आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा कि आप 2 दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, उस चक्कर में क्या होता है कि आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। देखो भाई, तुम जिस क्लास से आए हो, उसका सिलेबस 11th के 2 या 3 चैप्टर्स के बराबर है। बट लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग टू फेस इन दिस जर्नी, या वो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात कि हर कोई कहेगा कि सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है। सेकंड बात कि बोर्ड्स के साथ क्या करना है। आधे से ज़्यादा लोग तो यही सोच रहे होंगे कि भाई शायद मैं इस बार घर वालों को सरप्राइज़ ना कर दूँ फेल होके। मतलब होता है भाई, हर किसी के साथ होता है ये। तो तीसरी बात ये है, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हो नीट के लिए, आप सोचते हो कि नीट को हम यार ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर करेंगे, अभी उसका टाइम नहीं है। हम नीट प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड्स पे फोकस करना है, घर वालों को दिखाना भी है कि कुछ मार्क्स आए हैं कि नहीं, ये सब टेंशन रहता है। और अगर आप नहीं दिखाना चाहते बट घर वालों का प्रेशर रहता है, क्योंकि क्या है कि हमारी सोसाइटी इस तरीके से है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। कंक्लूजन ये रहता है कि आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस कि आप बोर्ड्स में अच्छा करेंगे, आप नीट में अच्छा करेंगे, और ये आपके दिमाग को एकदम पागल कर देता है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, मेरे साथ हुआ है। मैं भी 11th में था तो यही मेरे साथ हुआ है, और यही फैमिली प्रेशर रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सोल्यूशन क्या है? हाँ, आपने बता दिया कि प्रॉब्लम्स क्या आती है, आती भी है। और आप ये देखिए कि 99% लोग ये रिलेट कर पाएंगे। 99% स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं वो ये रिलेट कर पाएंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई है, ऐसा ऐसा घर वालों का बिहेवियर रहा है। घर वालों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, ये मैं बोल गया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको 11th में क्या करना है। अगर आपका 1 मंथ भी ज़ाया हुआ या 2 मंथ ज़ाया हुए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब क्या करना है। लीव दोज 2 मंथ्स असाइड, लेट्स नाउ फोकस ऑन व्हाट टाइम वी हैव, और जितना हमारे पास टाइम है उस पर फोकस करेंगे। सो नाउ हेयर कम्स द मेजर पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसके लिए आप आए हो यहाँ पे, कि अब क्या करना है, किस तरीके से हमें वापस से कम बैक करना है। सो गाइज, द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू इज, या तो आप पीडब्ल्यू के बैच लो या तो आप अन अकेडमी के बैच लो। मैं एक साइड नहीं ले रहा, दोनों प्लेटफॉर्म के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बैच लेने का मतलब क्या है कि देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो हर कोई यही कहता है कि नहीं, ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, अच्छा आप ऑफलाइन जाओ, कोचिंग में जाओ, ऑफलाइन कोचिंग जाओ। बट क्या है कि उस चक्कर में ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, उस चक्कर में क्या होता है कि आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है, और आपकी ये एनर्जी हाई रहती है कि मेरे 10th में 480 470 420 ये आया है। तो आपको लगता है कि, और आप मेजरली आप क्या करते हैं कि आप 10th का जो साइनस है वो आप रिलेट कर पाते हैं, कि आप सोचते हैं कि अबे जो 10th का साइनस है वही 12th का भी होगा, 11th का भी वही होगा। होता है, हर किसी के दिमाग में ये चीज़ें आती है। 12th के साइंस में, 12th के फिजिक्स में और 10th के फिजिक्स में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि आप कोई सा भी बैच लीजिए, किसी भी कंपनी का हो, आप बैच लीजिए, आप बैच ज्वाइन कीजिए, आप उनसे पढ़िए। जो सर पढ़ाएगा, जो सर टास्क देगा वो आप कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद मैं अभी ये कन्वर्सेशन सिंपल रख रहा हूँ, आई मीन मैं अभी ये शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या है कि देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट एन 11th स्टूडेंट फेसेस, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग दैट डीप। बहुत सारी वीडियोस आएंगी इनके बारे में हम बात करेंगे। सो नॉट टॉकिंग अबाउट द बैच। तो आप क्या करेंगे कि आप बैच ज्वाइन कीजिए, जो सर पढ़ा रहा है वो पढ़ना है बस। एंड 2 क्लासेस है आज, वो देनी है, डीपीपी सॉल्व करना है। नहीं हुआ डीपीपी, 2 क्लासेस देनी है, नोट्स रिवाइज करना है। नहीं हो रहे नोट्स के क्वेश्चन, 2 क्लासेस देनी है, कंसेप्ट को रिवाइज करना है, क्या क्या सिखाया सर ने, और बेसिक अगर आप क्वेश्चंस हर किसी कैटेगरी के 1 या 2 कर पाओ, एनफ फॉर यू। मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो आपका दोस्त होगा, जो कोई भी फैंसी कोचिंग में गया होगा कि हमें वहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है, जब वो 11th खत्म होकर आएगा उसका ये रिएक्शन होगा कि भाई कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, अब बस बोर्ड्स का क्या होगा, अब देखते हैं फेल होंगे या पास होंगे, बस उसका ये रहता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बैच ज्वाइन कीजिए, डिसिप्लिन के साथ आप पर डे लेक्चर्स देते रहिए। आप ट्राई कीजिए कि आप जितना आप कर सकते हैं, 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स, मे बी आपका सिलेबस 50% से या 60% 11th का आपका कंप्लीट हो जाए, बस उतना ही रखिए। जस्ट गो फॉर बोर्ड्स। मैं यहाँ पे हवाबाजी नहीं कर रहा कि आप ये करें 2 दिन में ये करेंगे, आप नहीं। आप 50% आपका हो रहा है, आपकी कैपेसिटी उतनी है,
क्योंकि आप उस क्लास से आए हैं जिसका पूरा सिलेबस 11th के 2 या 3 चैप्टर्स के बराबर है। आप इस बात को समझिए, इन चीज़ों को ईज़ी लें, यानी आप अपने आप पे हावी ना हो जाए कि नहीं करना पड़ेगा, वो करना है, ये करना है, मत करो भाई, चिल होके करो। आप करो, आपका 60 से 70% सिलेबस हो जाए इन बैच से, बस वही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि ये आपको आगे नीट में हेल्प करेगा। समझ आ रही है आपको? एक वो स्टूडेंट जो कह रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, इवन मेरा पहला चैप्टर भी कंप्लीट नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं था सही से, किसी ने पढ़ाया नहीं सही से, सर कुछ बोल रहा था, मुझे डाउट आए, मैं नहीं बोल पाया। होता है, बहुत बार होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं हम ऑनलाइन जाए, हम कमेंट्स में पूछ सकते हैं सर से। तो आप किसी का भी बैच ज्वाइन कर लीजिए, आप फॉलो कीजिए उस बैच को। इवन अगर आपने 50 से 60% ही सिलेबस कंप्लीट किया है, कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट ए बिग डील, आपको वो काम आगे आएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, एक स्टूडेंट जिसने कुछ खत्म नहीं किया, दूसरा स्टूडेंट जिसने 60% सिलेबस कंप्लीट किया, और या 60% को आप छोड़ दीजिए, आपने 30% सिलेबस कंप्लीट किया, विल दैट हेल्प? और विल दैट हेल्प जिसने कुछ नहीं किया हो? आप समझिए बात को। ज़्यादा आप ये पहले हवाबाजी मत करो कि नहीं नहीं नहीं, क्या 60%, क्या 30%, मुझे घर वालों को दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर करो। फिर आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे जिसने किया होगा। ये वन ऑन वन टॉक है कि यानी मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा कि आप 2 दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे। भाई आप जितना भी हो, अगर आपके 2 या 3 महीने भी ज़ाया हुए हो, अभी आपको ये वीडियो दिख गया हो, आप एक फिर से काम कीजिए, बैच को ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके अभी 4 महीने या 5 महीने बोर्ड्स के लिए बचे हो, 3 से 3.5 महीने तक आप पढ़िए, जितना कंप्लीट हो सके उतना। फिर लास्ट के 2 महीने आप PYQ लगा ले। अगर आप JK बोर्ड से हैं तो आपको पता ही है PYQ से पेपर आ जाता है। अगर आप CBSE बोर्ड से आप PYQ कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे वो कीजिए, और आपके जो चैप्टर्स है वो आपको कमांड बना ही देंगे, यानी आप पास हो जाएंगे अगर आप इस कंडीशन में हो। और इस पर हम वीडियो आगे भी ले आएंगे कि अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हुआ है, अब क्या करना है, कैसे करना है, इवन हम आपको पढ़ाएंगे भी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या है कि आप अभी हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, फिर हर कोई स्टूडेंट उस कैटेगरी वाइज लाइक कर देगा, तो हम कर सकते हैं। या आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए या टेलीग्राम पे DM कर दीजिए, हम आपको पर्सनली हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वी विल गाइड यू। कि ये हमने ये चैनल इसलिए नहीं बनाई कि हमें चाहिए फेम चाहिए वगैरह चाहिए, नहीं भाई, हमको चाहिए कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई है वो आपके साथ ना हो, यही केस है। इस वीडियो का यही मुद्दा मकसद था कि हम आपके कुछ काम आ सके। और ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके बैकलॉग्स हो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके बैकलॉग्स हो रहे हैं, आप 2 दिन पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन आपको लग रहा है कि आज मूड नहीं कर रहा, नॉर्मल है, हो जाता है, इनिशियली हो जाता है। मैंने 3 बार रिपीट किया होगा कि आप उस क्लास से आए हैं जिसका पूरा सिलेबस अगर आप ले ले तो 11th के 3 या 4 चैप्टर उसके बराबर होगा। आपने खुद देखा होगा, लाइट यहाँ पे जो रे ऑप्टिक्स है या वेव ऑप्टिक्स है, जो भी लाइट पार्ट 12th क्लास में है, या आप समझ लीजिए 11th क्लास का कोई चैप्टर ले लीजिए, मोल कंसेप्ट, जो आप 9th क्लास में मोल पढ़ते हैं उसमें 5% दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आप मोल पढ़ते हैं, 11th क्लास का मोल जो आप पढ़ते हैं, वो आप जो आपने 10th क्लास का या 9th क्लास का मोल पढ़ा हुआ है, वो आप यहाँ पे एज ये वार्म अप की तरह पढ़ते हैं। हाँ, मोल इज बेसिकली एवोगाड्रोस नंबर, दिस दैट, बस। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं सिंपली आपको यहाँ पे ये कंक्लूड करूँगा इस वीडियो को। आगे वीडियोस आएंगी, आप कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप, और हमें पता है कि आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और हमें पता है कि आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अभी। तो इस वजह से हमने ये वीडियो बनाए, और हम बनाते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। कंसिडर अस एज योर ब्रदर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल गाइड यू। और मैं क्या कह रहा था कि इस वीडियो को हम इस तरीके से कंक्लूड करेंगे कि टेंशन नहीं लेनी, बैच को फॉलो करना है। अगर 20 से 30% आपका सिलेबस हो जाए 11th का, करो बस उतना ही। लास्ट के 2 महीने आपको खाली बोर्ड्स के लिए देने हैं, वो हम आगे बताएंगे प्रिपेयर कैसे करना है। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे भी, सॉरी, हम आपको पढ़ाएंगे भी कि
इम्पोर्टेंस क्या है, चाहे वो जेके बोर्ड हो या सीबीएसई हो, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम सोर्सेस कहाँ से लाए, क्या नहीं लाए, क्या करें। आपका काम है पढ़ना, आप कीजिए। और जो इंटरेस्टेड है वो कमेंट करेगा या डीएम कर देगा इंस्टाग्राम पे, या हमें मैसेज कर देगा टेलीग्राम पे। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आपको टेंशन नहीं लेनी आपको, बस बैच फॉलो करो, बस ये काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह बेहतर होगा, इंशाल्लाह आप बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।